हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। आज देखिए, इस राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा बहुत बड़ी वैकेंसीज 6000 पोस्ट पे बहाली देखने को मिल रही है, जिसमें सभी स्टेट्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना लेट किए हुए हम लोग पूरा डिटेल्स को देखते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहें। जो हमारे वीडियो को सबसे पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहले पहुंच सके। अब अगर हम लोग सब्जेक्ट का बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, बायोलॉजी का 162 पोस्ट है, कॉमर्स का 130, म्यूजिक का 12, ड्राइंग का 70, एग्रीकल्चर का 280, ज्योग्राफी का 793, हिस्ट्री का हिस्ट्री का 807, हिंदी का 1462, पॉलिटिकल साइंस का 1196, इंग्लिश का 342, संस्कृत का 194, केमिस्ट्री का 122, होम साइंस का 22, फिजिक्स का 82, मैथ का 68, इकोनॉमिक्स का 62, सोशोलॉजी का 13, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 9, पंजाबी का 15, उर्दू का 40, कोच रेसलिंग का 1, कोच खो खो 1, कोच हॉकी 1, कोच जिम्नास्टिक 1, कोच फुटबॉल 3 और फिजिकल एजुकेशन 112। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन के लिए आपका जो ये पद संख्या 6 से 20 तक है, इसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ डिग्री, और डिप्लोमा भी चलेगा। पद कर्म संख्या 1 के लिए देखा जाए तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी विथ जूलॉजी, या तो बॉटनी, या तो माइक्रोबायोलॉजी, या तो बायोटेक्नोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडी बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल विथ डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ द टीचर एजुकेशन या गवर्नमेंट। अब देखिए, पद संख्या 2 का बात करते हैं। तो पद संख्या 2 में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट होना, उसका इक्विवेलेंट जो यूजीसी इन कॉमर्स विथ बीकॉम, और पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन कॉमर्स हैविंग एटलीस्ट 2 टीचिंग सब्जेक्ट फॉर हायर सेकेंडरी क्लासेस। और ये देखते हैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर फॉर कॉमर्स ग्रुप। और एक दूसरा देखते हैं इसी में कि आपका डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन या गवर्नमेंट। पद संख्या तीन के लिए अगर बात करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन म्यूजिक और द क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट थ्रेटो बाय द गवर्नमेंट। अगर पद कर्म संख्या 4 के लिए बात करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए उसका, या तो आपका डिप्लोमा 5 years ड्यूरेशन इन आर्ट्स एंड एनी स्कूल कॉलेज ऑफ आर्ट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर हम लोग पद संख्या 6 के लिए बात करते हैं तो पद संख्या 5 के लिए अगर बात करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन एग्रीकल्चर इन आइदर एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री विथ डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एंड गवर्नमेंट। अगर हम लोग पद संख्या क्रम संख्या 21 से 25 के लिए बात करते हैं तो ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विथ डिग्री और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन एंड फुल टर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। पद क्रम संख्या 28 का बात करते हैं तो ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन एमपीएड 2 years ड्यूरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एंड गवर्नमेंट। और आपका दूसरा में क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे नॉलेज ऑफ हिंदी रिटेन इन देवनागरी
एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। तो हिंदी भी जाननी चाहिए और राजस्थानी कल्चर को भी जानना जरूरी है। अगर शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान को देखें तो पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे वेतन का देखते हैं तो ये आपका लेवल 12 है और 4800 ग्रेड पे का है। राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षा परिवीक्षा काल में नियत मासिक वेतन फिक्स पे दे होगा। और अगर एज का बात करते हैं तो एज आपका अगर यहाँ देखते हैं तो न्यूनतम एज आपका 21 वर्ष 1/1/2023 को होना चाहिए और अधिकतम वर्ष जो है ये 40 वर्ष होना चाहिए 1/1/2023 को। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे लोगों के लिए आरक्षण है जो राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इनके लिए 5 वर्ष के लिए छूट भी दिया गया है। और राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला जो है उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है। और अगर सामान्य आरक्षित वर्ग की महिला हैं तो उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। और विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला जो है उनको अधिकतम आयु सीमा नहीं है, कोई आयु सीमा उनका नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसमें आपका चयन प्रक्रिया कैसे होगा। तो चयन प्रक्रिया आपका प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से ली जाएगी, प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से ली जाएगी। और आवेदन जो अवधि है ये आपका 5/5/2022 से स्टार्ट है और 4/6/2022 को रात्रि 12 बजे तक ये आवेदन बंद हो जाएगी। इसलिए आप आवेदन कर पहले कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखते हैं कि इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए, आप या तो इस वेबसाइट से भी जा सकते हैं कि rpscrajasthan.gov.in पे, और rpscrajasthan.gov.in पे इस वेबसाइट पे जाकर आप वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एक बात और देखते हैं कि अगर कोई राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर श्रेणी के आवेदन तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदक को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। अगर कोई बाहर स्टेट से अगर आप कोई फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे, चाहे वो कोई भी हो, सामान्य वर्ग का हो, अति पिछड़ा हो, पिछड़ा वर्ग के हो, तो वहाँ पे आप राजस्थान में सामान्य वर्ग में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग परीक्षा शुल्क का बात करें तो परीक्षा शुल्क आपका परीक्षा शुल्क का बात करते हैं तो परीक्षा शुल्क आपका सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 350 रुपया है। और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपका 250 रुपया है, 250 रुपया। और निःशक्त जन राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपया से कम हो तो उनके लिए 150 रुपया रखा गया है। और टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं 12 जिले के समस्त तहसीलों के सहरैया आदिम जाति के आवेदकों के लिए 150 रुपया रखा गया है। और ऑनलाइन आपका कर सकते हैं और फॉर्म को फिलअप अच्छे ढंग से करें। ऑल द बेस्ट। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।